हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम सॉल्व करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आउट ऑफ 250 फेल्ड स्टूडेंट्स 128 फेल्ड इन मैथ्स, 87 इन फिजिक्स एंड 134 इन एग्रीगेट, 31 फेल्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, 54 फेल्ड इन एग्रीगेट एंड मैथ्स, 30 फेल्ड इन एग्रीगेट एंड फिजिक्स। फाइंड हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड। तो हमको निकालने कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं और दे रखा है ए के अंदर इन ऑल 3 सब्जेक्ट ऐसे करके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले हमको जो डेटा गिवन है वो हम लिख देते हैं। तो मैथ में फेल होने वाले कितने कैंडिडेट है, 128, फिजिक्स में 87 और एग्रीगेट में 134 और मैथ और फिजिक्स में दोनों में 31, एग्रीगेट और फिजिक्स में होने वाले 30 और एग्रीगेट और मैथ्स में होने वाले 54। तो ये हमको डेटा गिवन है वो हमने लिख दिया इधर। अब हम सॉल्व करेंगे ए इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने कैंडिडेट्स है। तो अब 3 का पूछा है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जब 3 सेट्स गिवन होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इधर मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन एग्रीगेट, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ए। अब हमको यूनियन की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको यूनियन की वैल्यू, आउट ऑफ 250 कैंडिडेट, आउट ऑफ 250 फेल्ड स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यूनियन की वैल्यू कितनी होगी, इन तीनों की यूनियन की 250। और मैथ वाले कितने हैं, 128, फिजिक्स वाले 87, एग्रीगेट वाले 134 और एम एंड पी का इंटरसेक्शन कितना गिवन है 31, पी इंटरसेक्शन ए कितना गिवन है 30 और 54। और हमको ये तो हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इन तीनों में फेल हुए हैं, इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो हमको फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 234, 250 प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन ऑल 3 सब्जेक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 16। तो 16 ऐसे स्टूडेंट है जो कि तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो हमको बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें लिख रखा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ नॉट इन फिजिक्स। तो हमको ये वाला पार्ट निकालना है, मतलब फिजिक्स वाली को नहीं लेना है हमको, ओनली जो मैंने एरिया कवर कर रखा है उसको ही लेना है। तो पहले हमको ये तो 16 दे रखा है, उसके बाद में हमको एम इंटरसेक्शन पी क्या दे रखा है, एम इंटरसेक्शन पी में हमको दे रखा है 31। तो 31 में से अगर हम 16 हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, मतलब ये वाला पार्ट तो हमने निकाल लिया। अब ये वाला पार्ट हमारे पास कितना बचेगा 15। और उसके अंदर अब हमको ये वाला पार्ट निकाले, अब हम ये वाला निकालते हैं, एम इंटरसेक्शन ए, एम इंटरसेक्शन ए कितना दे रखा है हमको 54। 54 इस पूरे की वैल्यू है, बट हमको 15 वाला निकालना है, सॉरी 16 वाला हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 54 में से माइनस कर देंगे 16, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा 54 है। अब इसमें से अगर हम ये 16 वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसके अंदर P इंटरसेक्शन ए, P इंटरसेक्शन ए हमको कितना दे रखा है 30, इस पूरे की वैल्यू 30 है। अगर मैं 30 में से ये 16 वाला पार्ट हटा दूंगी तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब हमको क्या निकालना है, ये m है, ये पूरा m है, m में से अगर मैं बस ये वाला पार्ट निकालना चाहूँ, वेन डायग्राम से समझा देती हूँ एक बार वापस से, कि अगर मेरे पास इन सब की वैल्यू आ गई है, अब अगर मुझे अगर मैं इसको m मान रही हूँ तो मुझे अब ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इस वाली वैल्यू में क्या करूँगी, मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगी, ये वाला पार्ट हटा दूंगी और ये वाला पार्ट हटा दूंगी। तो ये पूरा m मेरे को कितना दे रखा है क्वेश्चन में 128। तो 128 में से मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की मैंने कितनी वैल्यू निकाली थी 15, तो -15। और ये वाले पार्ट की कितनी वैल्यू है ये वाले पार्ट की कितनी वैल्यू है 16, तो -16। और ये वाले पार्ट की मैंने क्या वैल्यू निकाली थी 38, तो -38। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 59। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 59। अब अगर ऐसे ही मैं अगर ऐसे ही जैसे मैंने m का निकाला वैसे ही मैं अगर एग्रीगेट का निकालूं, तो एग्रीगेट का मैं कैसे निकालूंगी, ये अगर मैंने एग्रीगेट लिया और अब मुझे बस ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें से क्या करूँगी, ये वाली वैल्यू माइनस करूँगी, ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँगी और ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँगी। पूरे एग्रीगेट की वैल्यू कितनी है, पूरे एग्रीगेट की वैल्यू 134, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 134
माइनस ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की हमने वैल्यू निकाल रखी है। ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 38 माइनस, और ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 16, और ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 14। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 66। तो ये वाला जो एरिया उसके यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसको 66 हो गया। और अगर मैं ऐसे यहाँ पे निकालूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन मैथ, इन मैथ्स नॉट इन फिजिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमको फाइंड करने हैं जो कि मैथ्स में हुए हैं फिजिक्स में नहीं। तो क्या करेंगे, ये फिजिक्स वाला पार्ट है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको वेन डायग्राम से एक बार पूरी अच्छी तरीके से समझा दी है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रखा था, इन मैथ नॉट इन फिजिक्स। अगर हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो हमको फिजिक्स वाला पार्ट नहीं लेना है, हमको ओनली फॉर मैथ वाला पार्ट लेना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये हमने 58 ऊपर 59 ऊपर निकाला था वो आ जाएगा, और ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट की वैल्यू कितनी 38। तो अगर इनको सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 97। और अगर हम वेन डायग्राम से ना करें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन मैथ्स माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, किसको एम और पी के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन मैथ हमारे पास कितना था 128, और इनका इंटरसेक्शन वाले पार्ट की कितनी वैल्यू थी 31। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी आंसर 97 ही आएगा। हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स वाले में मैथ्स वाला जो भी पार्ट है उसके अंदर से जो पी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटा देंगे, क्योंकि हमको ओनली फॉर मैथ वाला चाहिए, मैथ्स वाले चाहिए। तो इसका आंसर कितना है 97। तो वेन डायग्राम से और इससे आंसर सेम ही आएगा। सी में क्या पूछ रखा है, इन एग्रीगेट बट नॉट इन मैथ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अब मैं ऐसे ही बताऊंगी। इसमें क्या बोला है, इन एग्रीगेट वाले में से माइनस कर देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन एम को। तो एग्रीगेट की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमको 134, और माइनस हमको क्या करना है ए इंटरसेक्शन एम 54। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 80। इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर बट नॉट इन एग्रीगेट और मैथ। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है बाय वेन डायग्राम को इसको सॉल्व करना है। तो वेन डायग्राम से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में तो होना चाहिए बट नॉट इन एग्रीगेट और मैथ, मैथ और एग्रीगेट का पार्ट हमको नहीं लेना है, ओनली फॉर फिजिक्स का। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 42, इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी ना 42। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 42। हमें क्या दे रखा है, इन एग्रीगेट, पहले हम वैसे वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया मैथ्स, फिजिक्स और एग्रीगेट। अब इसके अंदर क्या पूछा है, इन एग्रीगेट और इन मैथ बट नॉट इन फिजिक्स। इसमें हमको एग्रीगेट भी लेना है, मैथ्स भी लेना है, बट फिजिक्स वाला पार्ट हमको नहीं लेना है। तो हमको क्या निकालना है, फिजिक्स वाले पार्ट को हटा देना है। तो हमको ये वाला पूरा पार्ट चाहिए। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी मैथ्स वाले की। यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला वापस से एक बार ऐसे कर देती हूँ, ये वाला जो पूरा एरिया है इसकी वैल्यू कितनी थी 59। तो ये वाली वैल्यू की तो हमारे पास 59 आ गई, और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की हमने क्या वैल्यू निकाली थी 38। तो प्लस 38 इस वाले पार्ट की वैल्यू निकल गई। अब हमको कौन सा वाला पार्ट निकालना है, ये वाला। तो इस वाले की वैल्यू दे रखी थी कितनी 66, तो हम प्लस 66। तो इसका आंसर क्या आएगा 163। तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे हमको उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना था, तो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करके हमने उसका आंसर निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन है जो सेट से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। इफ ए, अगर ए सेट में ये एलिमेंट है 4 1 8, देन फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट का क्या फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन। एन क्या होता है इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 3। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे 8। सेट ए का हम पावर सेट लिखते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 5 तो आएगा। फिर हम पहले एक एक करके लिखेंगे, जैसे 4 1 8, फिर हम दो दो के पेयर लेंगे 4 1 1 8 और 4 8। फिर हम इन तीनों को साथ में लिख देंगे 4 1 8। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे पावर सेट के फॉर्म में।
अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।